हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही स्पेशल अंडों के कोरमा की रेसिपी। मटन, चिकन और बीफ का कोरमा तो आप सभी ने ट्राई किया होगा, बट अंडों का कोरमा आप में से किसी ने भी नहीं ट्राई किया होगा। सो इस रेसिपी को एक बार मेरे बताए हुए तरीके से एक ट्राई जरूर दीजिएगा। ये बेइंतहा लजीज बनता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हमें कोरमे का मसाला रेडी करना होगा। इसके लिए मैंने ली है 1 कप भर के दही। अब इसमें आपने शामिल कर लेना है साबुत गरम मसाला, जिसमें शामिल है बादियान के फूल का 1 अदद लीफ, छोटी इलायची 5 अदद, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 5 से 6 अदद लौंग। इस साबुत गरम मसाले को दही में शामिल कर लेंगे। साथ जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच भर के। पिसी हुई तीखी लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 छोटा चम्मच भर के। 1 छोटा चम्मच भर के इसमें शामिल कर लेते हैं कश्मीरी पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून के करीब हल्दी शामिल कर लेंगे। साथ जाएगा इसमें 1 छोटा चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया, 1 अदद तेजपात भी डाल देते हैं। नमक ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। अब आपने इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मुझसे यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला स्किप हो गया था, तो वो मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब ये जाएगा इसमें। अब आपने दही को इन तमाम मसालों के साथ बहुत अच्छे से फेंट लेना है। इससे ये होता है कि पकाने के दौरान दही नहीं फटती है। यहाँ पर कोरमा मसाला रेडी हो चुका है। नेक्स्ट मैंने लिए हैं 5 अदद के करीब उबले हुए अंडे। आप अंडों की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। अब आपने इनको हल्का हल्का सा कट लगा लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से। ये कट हम इस वजह से लगा रहे हैं कि पकने के दौरान अंडे जो हैं वो मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। अच्छा, यहाँ पर बाज़-औक़ात एक गलती हो जाती है, वो ये होता है कि कभी कभार आपकी जो छुरी होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। हम हल्का सा कट लगाते हैं, बट छुरी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो वो कट जो है डीप लग जाता है, गहरा लग जाता है, जिससे ये होता है कि अंडा टूट जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि ये मुझसे कट लगाते हुए टूट गया है, तो आपने ध्यान से कट लगाना है। अब हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 कप के करीब ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें ऐड करने हैं 3 दरमियाने साइज के बारीक स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज। प्याज ऐड करने के बाद आपने इनको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है। कम से कम भी इनको फ्राई करने में आपके 10 से 12 मिनट आराम से लग जाएंगे। टाइम ज़्यादा लगेगा, बट ये होगा इससे आपके प्याज बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राई होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्याज़ों को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब आपने इनको निकाल लेना है और इस तरीके से इनका ऑयल निकालिएगा और इनको एक प्लेट में इस तरीके से बिछा देना है आपने। और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो आपने इनको हाथों की मदद से चूरा कर लेना है, या फिर आप इनको कूट भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके अपने हैं। अब इसी ऑयल में आपने ऐड कर देना है कट्स लगे हुए अंडे, और इन अंडों को आपने कम से कम भी 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि फ्राई होते हुए तेल की छींटे जो हैं वो ऊपर की तरफ आएंगी, तो आपने खुद को उन ऑयल की छींटों से बचाना है। तो थोड़ा डिस्टेंस रख कर ही आपने इनको फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं कि डीप कट लगाने की वजह से अब जो अंडा है वो कम्प्लीटली टूट चुका है। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इनको फ्राई किया और आप देख सकते हैं कि इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इस पॉइंट पर आपने इसमें ऐड कर देना है पहले से तैयार किया हुआ कोरमा मसाला। कोरमा मसाला डालने के बाद आपने इसमें अभी कुछ भी शामिल नहीं करना, कोई पानी ऐड नहीं करना। बस आपने इसी मसाले के अंदर इन अंडों को पकाना है उस वक्त तक जब तक कि दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक उबाल आने के बाद दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि दही का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल भी सेपरेट नहीं हो जाता। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, और अंडों ने मसालों को अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लिया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे तली हुई प्याज। इनको मैंने हाथों की मदद से मसल लिया था, आप चाहो तो आप इनको कूट भी सकते हैं। अब तली हुई प्याज शामिल करने के बाद आपने इस प्याज को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब आपने इसमें पानी ऐड करना है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए पानी आप उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें 2 कप के करीब भी पानी ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसको ढककर 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है, या फिर उस वक्त तक जब तक कि इसका पानी आधा नहीं रह जाता और तेल सेपरेट नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कम से कम भी 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें हम ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर के चंद कतरे। इससे कोरमे की खुशबू भी बढ़ जाती है और जायका भी बहुत बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, और इसकी कंसिस्टेंसी आप थोड़ी सी पतली ही रखा करें क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको आपने सर्व कर लेना है। इसे आप अपनी स्पेशल दावतों में बना सकते हैं, रोटी, नान, पुलाव के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू से भरपूर और लाजवाब जायके वाला ये अंडों का कोरमा आपको कैसा लगा, खुद घर पे ट्राई करके अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। लास्ट में अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर न्यू है तो सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।